15,200 के लेवलों से जब निफ्टी ऊपर आई तो हमको यहाँ पर बहुत क्लियर अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन इस एरिया के अंदर में हायर हाई और हायर लो की सीक्वेंस ब्रेक हुई और यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर हमें बहुत क्लियर एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सर खबरें भी बहुत बुरी आ रही थी और इन्हीं लेवलों में मैंने आपको बताया था मार्केट की बॉटम लग गई है और उसके बाद बाजार ऊपर भी आ गए हैं। लेकिन 99% लोगों को इस एरिया के अंदर में ट्रेंड समझ में नहीं आया और बहुत सारे लोग आज की डेट में भी 17,000 के लेवलों का इंतजार कर रहे हैं। अब सर अगर आपको ये नहीं पता ट्रेंड क्या होता है तो पहले आप इसका फर्स्ट एपिसोड जाकर देखो, लिंक कमेंट बॉक्स में है। और आज की वीडियो में हम वो कंटेंट डिस्कस करेंगे जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और साथ में शेयर भी करना है। तो सर आपको पता होगा जब भी मार्केट ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है तो सीधी रेखा के अंदर नहीं आती है। एक चाल ऊपर या नीचे की लेती है, उसके बाद उस मूव को करेक्ट करती है और उसके बाद अपनी दूसरी चाल लेती है। तो सर अगर हमको ट्रेंड को समझना है तो सबसे पहले हमको ट्रेंड और करेक्शन के बीच में डिफरेंस समझना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ट्रेंड हमेशा बहुत शार्प होता है, क्लियर दिखाई देता है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। और करेक्शन आपको कभी भी क्लियर नहीं दिखाई देगी और करेक्शन के अंदर हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेंड के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल प्राइस को ऊपर जाने में अगर 5 दिन लगे हैं तो इस करेक्शन के अंदर चाहे यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही हो, लेकिन बाजार को इस चाल के कंपैरिजन में नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर दोस्तों प्राइस को नीचे आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है ये करेक्शन है। और डाउन ट्रेंड में ठीक इसका उल्टा होता है। अगर प्राइस नीचे आने में 5 दिन लगा देता है तो ऊपर जाने में ये ज़्यादा टाइम लगाएगा और ये स्ट्रक्चर हमको क्लियर भी नहीं दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बाजार एक करेक्शन करता है और उसके बाद अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है लेकिन फिर वो वापस से अपने करेक्शन के एरिया के अंदर एंटर हो जाता है, ऊपर नहीं जा पाता है, तो सर ये चाल ट्रेंड नहीं होगी, इसी करेक्शन का हिस्सा होगी। और करेक्शन सर जरूरी नहीं है ऊपर की चाल में नीचे होगी या नीचे की चाल में ऊपर होगी। करेक्शन ऊपर की चाल में ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकती है या नीचे की चाल में नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकती है। जहां पर भी सर आपको पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई देगी, जहां पर शार्प मूवमेंट नहीं होगी, इसका मतलब है वो करेक्शन है। तो इसे एक बार हम चार्ट में समझते हैं। तो यहाँ पर सर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और अगर आप इस एरिया को देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी नीचे आई और ऊपर गई और इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर ये वापस से नीचे आ गई। तो क्या है ये? इसी करेक्शन का हिस्सा है। और यहाँ पर सर हमारे पास एक टूल होता है, डेट रेंज टूल, कैंडल्स को टाइम को काउंट करने के लिए। तो अगर सर आप यहाँ पर देखोगे तो इस रेड कैंडल से प्राइस ने नीचे आने में टोटल 6 कैंडल बनाई है। सबसे पहले सर मैं इस हाई के ऊपर एक लाइन लगा देता हूं और इस ग्रीन कैंडल से इस ग्रीन कैंडल तक हाई तक जाने में प्राइस ने टोटल 9 कैंडल बनाई है। लेकिन सर ये 9 कैंडल में भी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है और यहां पर हमको शार्प मूवमेंट भी नहीं दिख रही है। और इस एरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर सर शार्प मूवमेंट दिख रही है। प्राइस 2 कैंडल के अंदर नीचे आया है और अगली 3 कैंडल के अंदर में यहां पर खड़ा हो गया है और उसके बाद सर फिर हमको यहां पर शार्प मूवमेंट दिखी है। और इस एरिया के अंदर में प्राइस ने टोटल 6 कैंडल बना दी है, लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया है। और इस ग्रीन कैंडल से ऊपर की एक चाल आई है और अगर हम यहाँ पर कैंडल काउंट करें तो यहाँ पर टोटल 4 कैंडल बनी है और वहीं नीचे आने में इसने टोटल 5 कैंडल बना दी है और 5 कैंडलों में भी ये लो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब भी आप चार्ट को एनालाइज करते हो, ट्रेंड को एनालाइज करते हो, तो हमेशा आपको बड़ी पिक्चर पता होनी चाहिए। जितनी बड़ी पिक्चर आपको पता होगी उतना क्लियर आपको ट्रेंड के बारे में पता होगा। तो एक बार सर हम इस हिस्से को बड़ी पिक्चर में समझते हैं और मैं सारी ड्राइंग मिटा देता हूं एक बार। तो इस रेड कैंडल से निफ्टी में करेक्शन की शुरुआत हुई और इस ग्रीन कैंडल में करेक्शन खत्म हुई। तो एक बार हम यहां पर टाइम काउंट कर लेते हैं। तो यहां पर टोटल 29 कैंडल बनी है, 29 कैंडल बनी है प्राइस को नीचे आने में।
और इस ग्रीन कैंडल से एक चाल की शुरुआत हुई थी। तो इस ग्रीन कैंडल से इस ग्रीन कैंडल तक हम एक बार कैंडल काउंट कर लेते हैं। तो यहां पर सर प्राइस 14 कैंडल में ऊपर गया है और 29 कैंडल के अंदर भी ये लो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ है। हमें यहां पर एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन सर जब हम बड़ी पिक्चर को देखते हैं तो हमको यहां पर पता चलता है ये डाउन ट्रेंड नहीं है, और अगर डाउन ट्रेंड है भी तो बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम का है। अब सर इस रूल को आप कहीं पर भी अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों जब बाजार ऊपर आया था तो बाजार यहाँ पर 2 कैंडल के अंदर ऊपर आया है और अगली 2 कैंडल के अंदर बाजार खड़ा हो गया है। और अगर उसके बाद आप देखोगे तो अगली 3 कैंडल के अंदर प्राइस ऊपर आया है और उसके बाद यहाँ पर 4 कैंडल के अंदर में खड़ा हो गया है। लेकिन सर अगर हम इससे पहले के हिस्से को देखते हैं तो इससे पहले भी हमें बाजार के अंदर एक शार्प मूवमेंट दिखी थी, लेकिन सर बाजार तो यहाँ पर वापस से नीचे आ गया है। तो सर जो अभी तक हमने सीखा वो बेसिक्स है। ट्रेंड को एनालाइज करने में, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमको बाकी टूल्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, और जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। और जैसा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है और अभी आप सिर्फ इसे समझने की कोशिश करो मैं जो बता रहा हूँ। अगर सर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस जब भी ऊपर आया है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, और प्राइस कभी भी ऊपर आने के बाद रुका नहीं है, सीधे नीचे आ गया है। और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है और प्राइस ऊपर आने के बाद रुका भी है। और यहाँ पर आपको जो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड है, और जो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो भी सर स्मॉलर टाइम फ्रेम का ही डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप खुद टूल को अप्लाई करके देखो। और एक बार हम इन ड्राइंग को मिटा देते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और जो चाल 17,000 से शुरू हुई है एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो अगर सर आप यहाँ पर देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया है, लेकिन इस चाल के अंदर में सर स्पीड नहीं है, और यहाँ पर प्राइस एक चाल लेने के बाद एक रेंज के अंदर में खड़ा हो गया है। तो क्या है सर, ये इस चाल की करेक्शन है। और उसके बाद देखोगे तो बाजार में फिर से गैप अप ओपनिंग हुई और प्राइस फिर से खड़ा हो गया। अब जहां पर भी सर आपको स्लो मूवमेंट दिखती है वो क्या है, एक करेक्शन है। और अगर सर आप इस एरिया को देखोगे तो प्राइस यहां पर सर ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर मूवमेंट देखोगे तो यहां पर मूवमेंट स्लो है। तो क्या है सर, ये ऊपर की डायरेक्शन में करेक्शन है। और अगर अभी हम करंट एरिया को देखते हैं तो यहां से हमको एक शार्प मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो एक बार हम टाइम देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाजार ने ऊपर जाने में कितनी कैंडल बनाई है। तो अप्रॉक्स सर 170 कैंडल बनाई है बाजार ने ऊपर जाने में, और इस एरिया में प्राइस नीचे आया है। तो एक बार हम यहाँ पर भी कैंडल काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर बाजार ने नीचे आने में लगभग 498 कैंडल बना दी है, लेकिन उसके बाद भी सर ये वाला लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो क्या है सर, ये एक करेक्शन है। और इस करेक्शन के एरिया में भी सर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर 2 बार इस हाई को ब्रेक किया है, लेकिन उसके बाद वापस से करेक्शन के एरिया के अंदर एंटर हो गया है। तो क्या है सर, ये भी सर इसी करेक्शन का हिस्सा है। जो ये चाल आई थी वो ट्रेंड नहीं है। और कल के दिन में बाजार के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई है और बाजार वापस से एक रेंज के अंदर खड़ा हो गया है। तो क्या ये एक ट्रेंड है? हो सकता है, लेकिन सर यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अगर सर प्राइस यहां से ऊपर निकल जाता है तो एक ट्रेंड है, लेकिन अगर प्राइस यहां से वापस से नीचे आ जाता है तो यह भी इसी करेक्शन का हिस्सा है जो 1 नवंबर से शुरू हुई है। अब सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे ये नहीं पता आप सबको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है समझ में आया या फिर नहीं आया। लेकिन उससे पहले वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ। 2020 के टाइम पर 7,500 के लेवलों से जब बाजार ऊपर आया है उस टाइम पर इस रूल को अप्लाई करके देखो। 2020 से पहले जाओ, 2018-2016 के टाइम को देखो। बहुत सारे लोगों का मानना है बाजार के अंदर पहले रिटर्न बहुत स्लो बनते थे, जो बनते भी थे। तो एक बार उस एरिया को जाकर देखो, समझो उस एरिया के अंदर हुआ क्या था।
और अगर सबको समझ में आ गया है तो फिर हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डोजी।